एक फिल्म जो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी थी, आज वो बन चुकी है एक बड़ा विवाद का सेंटर। एक तरफ विजय थलपति, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और बीच में बैटल ऑफ गलवान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म रिलीज होगी या रिलीज से पहले ही बैन हो जाएगी? सब कुछ शुरू होता है जब बैटल ऑफ गलवान का कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक ऐसी फिल्म जो इंडिया और चाइना के बीच हुए गलवान वैली क्लैश पर बेस्ड है। टॉपिक सेंसिटिव था और इसी वजह से विवाद भी शुरू हो गया। फिर नाम आता है विजय थलपति का, जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी स्ट्रांग है कि उनका हर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली स्पॉटलाइट में आ जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब फिल्म के कुछ सीन और नैरेटिव पर सवाल उठने लगते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो पॉलिटिकल लेवल तक इश्यू बन सकती हैं। और फिर एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ के नाम की। रिपोर्ट्स और डिस्कशंस में ये बात सामने आती है कि उन्हें फिल्म के कुछ एस्पेक्ट्स पसंद नहीं आए और यहीं से शुरू होती है बैन की डिमांड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंदर की बात ये भी निकल कर आती है कि फिल्म के मेकर्स पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मेकर्स इतने प्रेशर में आ गए कि उन्होंने अपने मोबाइल तक लॉक कर लिए, कम्युनिकेशन लिमिटेड कर दिया गया और डर ये है कि अगर बात आगे बढ़ी तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। लोग ओपनली बोल रहे हैं ये मामला सिंपल नहीं है, अगर चीजें कंट्रोल ना हुई तो एक्शन भी लिया जा सकता है। अब सब कुछ एक पॉइंट पर आकर रुक गया है। एक तरफ ऑडियंस वेट कर रही है, दूसरी तरफ विवाद बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या मेकर्स झुक जाएंगे? क्या फिल्म में चेंजेस होंगे या फिर बैटल ऑफ गलवान बन जाएगी 2026 की सबसे बड़ी बैंड फिल्म? सच क्या है ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन जो हो रहा है वो क्लियरली दिखाता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पावर गेम बन चुकी है। विवाद धीरे धीरे नहीं, सीधा एस्केलेट हुई। जैसे ही फिल्म के कंटेंट को लेकर डिस्कशंस बढ़े, वैसे ही पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसकी बात पहुंच गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि फिल्म का नैरेटिव एक सेंसिटिव सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से दिखाता है और यही चीज सबसे बड़ा इशू बन गई। क्योंकि गलवान वैली क्लैश सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, वो एक ऐसा मोमेंट था जहां इमोशंस, नेशनलिज्म और सैक्रिफाइस सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से कोई भी गलत प्रेजेंटेशन या कंट्रोवर्शियल एंगल सीधा पब्लिक रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। फिर धीरे धीरे ये बात भी सामने आने लगी कि कुछ लोग ओपनली इस फिल्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं और यहाँ से प्रेशर और भी ज्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया। सोर्सेस के अकॉर्डिंग मेकर्स को इंटरनली एडवाइस दिया गया, कंटेंट को रीचेक करो, कुछ सीन को रिकंसिडर करो और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग थीम पर बेस्ड थी, ऐसे में चेंजेस करना इतना इजी नहीं था। इसी बीच एक और चीज हाईलाइट हुई। कहा गया कि सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है कि मेकर्स ने अपनी पब्लिक एक्टिविटी तक रिस्ट्रिक्ट कर दी। मीडिया से डिस्टेंस, पब्लिक स्टेटमेंट्स बंद और इंटरनल डिस्कशंस ही फोकस बन गए। ये सब क्लियरली दिखाता है कि प्रेशर सिर्फ नॉर्मल नहीं था, बल्कि सीरियस लेवल तक पहुंच चुका था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये विवाद सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि नेशनल लेवल पर इसकी डिस्कशन होने लगी। और जब कोई इशू नेशनल लेवल पर पहुंच जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर स्टेप, हर डिसीजन बहुत केयरफुली लिया जा रहा है, क्योंकि एक गलती पूरी फिल्म का फ्यूचर चेंज कर सकती है। अब सिचुएशन सिर्फ विवाद तक लिमिटेड नहीं रही, ये सीधा इम्पैक्ट जोन में एंटर कर चुकी है। जैसे जैसे इशू बढ़ा, वैसे वैसे पब्लिक रिएक्शन भी डिवाइड होना शुरू हो गया। एक साइड पर वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि फिल्म को फ्रीडम मिलनी चाहिए और दूसरी साइड पर वो लोग जो मानते हैं कि गलवान वैली क्लैश जैसे सेंसिटिव टॉपिक को किसी भी तरह से डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता। यहीं से प्रेशर और इंटेंस हो गया। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस फास्ट होने लगे, हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और हर जगह एक ही सवाल, फिल्म सच दिखा रही है या कुछ और? इसी बीच इंडस्ट्री के अंदर भी हल्की सी हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग साइलेंटली सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग इस विवाद से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है ये मैटर सिंपल नहीं है। अगर सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक फिल्म पर नहीं, बल्कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ सकता है। और यही सबसे बड़ा रिस्क खड़ा होता है फिल्म के मेकर्स के लिए। एक तरफ उनका विजन है, दूसरी तरफ एक्सटर्नल प्रेशर, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना सबसे टफ काम बन चुका है। रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि इंटरनल लेवल पर मल्टीपल मीटिंग्स हो रही हैं। क्या कट किया जाए, क्या रिटेन रखा जाए और क्या कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए। हर डिसीजन अब सिर्फ क्रिएटिव नहीं, स्ट्रेटेजिक बन चुका है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये विवाद अब सिर्फ एक नैरेटिव पर नहीं बल्कि कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर शिफ्ट हो चुकी है। कौन डिसाइड करेगा क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं? इसी बीच नाम बार बार सामने आ रहा है, योगी आदित्यनाथ, जिनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग माना जाता है कि उनकी स्टैंस पूरी सिचुएशन को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए मेकर्स कोई भी मूव लेने से पहले मल्टीपल लेवल्स पर सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रिलीज का मैटर नहीं, ये बन चुका है रिस्क वर्सेस सर्वाइवल का गेम। अब सिचुएशन अपने पीक प्रेशर पर आ चुकी है, जहां हर तरफ से सिर्फ एक ही चीज आ रही है, डिसीजन लो और जल्दी लो। मेकर्स के पास अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे, या तो वो अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ खड़े रहें या फिर प्रेशर के हिसाब से चेंजेस करें। और यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि जब बात होती है गलवान वैली क्लैश जैसे टॉपिक की, तो हर छोटी चीज भी बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। इसी बीच एक और स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट सामने आता है। कुछ सोर्सेज ये इंडिकेट करते हैं कि फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन को लेकर डायरेक्ट ऑब्जेक्शन रेज की गई है, और सिर्फ ऑब्जेक्शन ही नहीं, उन्हें मॉडिफाई करने का प्रेशर या कंप्लीटली रिमूव करने की डिमांड, ये सब इंटरनली डिस्कस हो रहा है। मेकर्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो चेंजेस करते हैं तो उनका ओरिजिनल विजन कॉम्प्रोमाइज होता है, और अगर नहीं करते तो रिस्क है कि इशू और एस्केलेट हो जाए। इसी वजह से हर डिसीजन अब डिले हो रहा है, क्योंकि एक गलत स्टेप पूरी फिल्म को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरी सिचुएशन में एक नाम बार बार हाईलाइट हो रहा है, योगी आदित्यनाथ, जिनका स्टैंस इस विवाद का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। इसीलिए मेकर्स कोई भी मूव लेने से पहले मल्टीपल लेवल्स पर सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक रिलीज का मैटर नहीं, ये बन चुका है रिस्क वर्सेस सर्वाइवल का गेम। हमारी वही स्थिति सिर्फ टेंस नहीं, बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। हर डिसीजन अब पूरी फिल्म के फ्यूचर को तय करेगा। मेकर्स के सामने दो क्लियर ऑप्शन हैं, ओरिजिनल विजन के साथ रिलीज, रिस्क, कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ सकता है, सीन्स मॉडिफाई करके सेफ रिलीज, रिस्क, फैंस डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्रिएटिव समझौता होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर, योगी आदित्यनाथ, उनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी मूव वो करेंगे पूरी कंट्रोवर्सी का डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि मेकर्स इंटरनली टेंशन में हैं, मीडिया से दूर हैं और हर कॉल केयरफुली प्लान हो रहा है। सोशल मीडिया और पब्लिक रिएक्शन का प्रेशर हर दिन बढ़ रहा है। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, फिल्म का कंटेंट सेंसिटिव है। गलवान वैली क्लैश को दिखाना हर एंगल और पर्सपेक्टिव से स्क्रूटनी में है। इस वजह से हर सीन, हर डायलॉग, हर फ्रेम मल्टीपल लेवल्स पर रिव्यू हो रहा है। अब सबका फोकस एक ही चीज पर है, क्या फिल्म रिलीज होगी या कंट्रोवर्सी के बीच बैन हो जाएगी। यही हाई स्टेक्स मोमेंट है जो तय करेगा फिल्म का फ्यूचर और मेकर्स की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। हम कहां जा रहे हैं कि अब स्थिति फाइनल क्रिटिकल स्टेज पर आ गई है। मेकर्स के लिए हर डिसीजन अब एक्सट्रीम केयर डिमांड कर रहा है। हर सीन और डायलॉग मेटिकुलसली रिव्यू हो रहा है, क्योंकि गलवान वैली क्लैश का डिपिक्शन सेंसिटिव है और पब्लिक स्क्रूटिनी में है। इंटरनल डिस्कशन में रिपीटेडली हाईलाइट हो रहा है, क्या सीन रखे जाएं, क्या मॉडिफाई किए जाएं, क्या कंप्लीटली रिमूव करना सेफ होगा। सोशल मीडिया और पब्लिक का प्रेशर दिन ब दिन एस्केलेट हो रहा है, और मेकर्स के लिए बैलेंस मेंटेन करना अब पूरी तरह चैलेंजिंग हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का कंटेंट पॉलिटिकल और लीगल रिव्यू से भी गुजरा जा रहा है, और हर लेवल पर स्क्रूटिनी इंटेंस हो गई है। हर मूव अब डायरेक्टली फिल्म के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है। हर कट, हर डायलॉग और हर नैरेटिव डिसीजन का इम्पैक्ट अब हाई स्टेक्स का बन चुका है। और अब स्थिति क्लियरली दिखाती है कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक मेकर्स के लिए हाई रिस्क स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुका है। हालिया डेवलपमेंट अब मेकर्स के लिए प्रेशर अपने पीक लेवल पर आ चुका है। हर डिसीजन का सीधा इम्पैक्ट है, फिल्म का रिलीज सेफ होगा या नहीं, और पब्लिक और पॉलिटिकल स्क्रूटिनी दोनों कैसे हैंडल की जाएगी। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक हर सीन और डायलॉग को मल्टीपल टाइम्स रिव्यू किया जा रहा है, और सेंसिटिव कंटेंट को लेकर मल्टीपल डिबेट्स चल रही हैं। सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस का प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और फैंस का रिएक्शन भी इंटेंस हो चुका है। अब स्थिति ये है कि मेकर्स के लिए कोई भी मूव सेफ नहीं है, और हर चॉइस हाई स्टेक्स डिसीजन बन चुकी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पब्लिक सेंटिमेंट के बीच बैलेंस मेंटेन करना अब उनका सबसे टफ चैलेंज बन गया है। और सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो फिल्म का फाइनल फेट तय करेगा। रिलीज हो या बैन, सब कुछ इसी मोमेंट पर डिपेंड करता है। ये क्लियरली दिखाता है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल का टेस्ट बन गई है। वो हीरो है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिले सबसे पहले और एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो हम लाते रहेंगे सिर्फ यहीं। और हाँ,
नेक्स्ट वीडियो में हम और भी शॉकिंग और एक्सक्लूसिव इंसाइट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा।